हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सिविल। मैं हूं आपका दोस्त अर्श घोष कपिल। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कंपैरिजन की, रीबार्स और बैम्बू। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दो अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जो हम अपनी जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउस वगैरह में इन मटेरियल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहीं भी घर बनवाते हैं अपना, या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो बीम्स हो गए, कॉलम्स हो गए, स्लैब्स हो गए, हर जगह पे हम स्टील रीबार्स यानी कि सरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो होता है हमारा स्टील का। अब आप लोगों को मैं बताऊं कि ये वीडियो मैं आके बना क्यों रहा हूँ। तो हुआ क्या, मैं काफ़ी दिनों से कई बार मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैंने एक मीम देखा जिसमें एक तरफ स्टील का जो बीम पड़ती है जिसमें रीइंफोर्समेंट बार स्टील के होते हैं वो थी, और दूसरी साइड में एक पिक थी जिसमें बीम कास्ट हो रही थी जिसमें दो बार्स हमारे बैम्बू के थे। तो उसके नीचे लिखा था, लोग कर रहे थे मीम बना के कि इंजीनियर्स ऐसा काम करते हैं, कि मतलब करप्ट इतने इंजीनियर्स हैं कि सरिया का जगह बैम्बू इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। तो लोग ऐसे ही अलग अलग तरह के कमेंट करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस बात को अब क्लियर करते हैं। तो इस बात को क्लियर करने के लिए कि ऐसा कोई करप्शन वगैरह नहीं होता है, ये हमारा एक इंजीनियरिंग मटेरियल है जिसे हम लोग स्टील के अल्टरनेटिव के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज इसी वीडियो में हम इस बैम्बू के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बैम्बू हमारा होता है, उसकी हम अल्टरनेटिव स्टील की जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ कैसे स्टील से ज़्यादा होती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टील रीबार्स हमारा होता है, सरिया होता है लोहे का, हम लोग जनरली उसे ही इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में। चाहे स्लैब डालनी हो, बीम हो, कॉलम हो, कोई भी चीज़ कास्ट करनी हो, हम बीम उसका स्टील रीबार्स का ही इस्तेमाल करते हैं। और बैम्बू के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो कहीं भी हम लोग अगर पिक देख लेते हैं, कहीं भी स्ट्रक्चर ऐसा देखते हैं जहाँ पर बैम्बू यूज़ किया गया है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। तो बेसिकली बैम्बू भी एक बिल्डिंग मटेरियल है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है और उसका वेट जो है हल्का होता है। इसलिए ये वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंस सरप्लस पाया जाता है, वहाँ पर हम बैम्बू का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ कहीं पे ऐसी जगह पे लोकेशन है जहाँ पे स्टील कम पाया जाता है तो वहाँ पे हम बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है। आप लोगों ने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, जैसे स्कैफ फोल्डिंग वगैरह में हम लोग बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने ब्रिजेस वगैरह देखे होंगे बैम्बू के, वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। और आपने अक्सर गांव में ज़रूर देखा होगा कि बैम्बू का सबसे ज़्यादा उपयोग गांव में होता है। हम लोग रूफ़ बनाते हैं, बैम्बू की रूफ़ बनाते हैं, अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं। तो ये चीज़ हमारी होती है बैम्बू का। बैम्बू हमारा एक रिन्यूएबल मटेरियल भी है और एनवायरमेंटल इको फ्रेंडली भी है, तो हम उसे जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए बैम्बू के एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं बैम्बू के हमारे स्ट्रक्चर के लिए। तो देखिए, सबसे पहला और अच्छा एडवांटेज ये है कि जो बैम्बू के टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो स्टील के कंपैरिजन थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज उसके जो फाइबर्स होते हैं वो एक्सेली रन करते हैं, इसीलिए उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और जो बैम्बू होता है हमारा वो फायर रेजिस्टेंट भी होता है। उसकी बैम्बू की कैपेबिलिटी होती है कि वो 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को विदस्टैंड कर लेता है, क्योंकि उसमें हाई वैल्यू ऑफ सिलिकेट एसिड और वाटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर को विदस्टैंड करता है। और बैम्बू की खास बात एक और है कि वो इलास्टिक मटेरियल होता है, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो बैम्बू होता है वो ज़्यादातर जहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पर ये बैम्बू इस्तेमाल किया जाता है। और बैम्बू का एडवांटेज एक और है कि उसका जो वेट बहुत ज़्यादा हल्का होता है, जिसकी वजह से वो कहीं भी ईज़िली डिस्प्लेस किया जा सकता है, ईज़िली उसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ईज़िली ट्रांसपोर्टेबल भी है। तो ये उसका जो है एक एडवांटेज है। और एक एडवांटेज ये है कि वो एक कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है।
और इजी टू यूज़ है, मतलब कि उसकी कॉस्ट इन कंपैरिजन टू स्टील कम होती है, तो इसलिए वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और एक एडवांटेज मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज, मेजर एडवांटेज से कह सकते हैं बैम्बू का ये है कि बैम्बू जो है वो बेंड भी किया जा सकता है। जब वो फ्रेशली कट होके आए तब हम उसको बेंड कर सकते हैं। और बेंड कैसे करते हैं, उसको हम 150 डिग्री टेम्परेचर तक उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद हम उसको बेंड करते हैं। तो ये हमारा एक मेजर एडवांटेज होता है। तो चलिए अब बैम्बू की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं कि जो बैम्बू जो हम रीइंफोर्समेंट एज अ मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ये आपको वैल्यू बता रहा हूँ, ये PSI में वैल्यूज़ हैं। तो अगर अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू देखें तो 8000 PSI होती है। अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू देखें तो 4000 PSI होती है। अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू देखें तो 4000 PSI होती है। अलाउेबल बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू होती है 50 PSI। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है 2.5 × 10⁶। तो ये कुछ हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बैम्बू रीइंफोर्समेंट की। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आपको अब डाउट जो है क्लियर हो गया है आपका। इसीलिए नहीं, ये मेरा मोटिव जो है ये वीडियो बनाने का यही था कि मैं आपको ये डाउट क्लैरिफाई कर दूं कि जो आप लोग ये मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं, कभी कभार मीम बनाते हैं कि मान लीजिए कहीं बैम्बू के ऊपर कोई काम हो रहा है या कहीं रीइंफोर्समेंट में अगर बैम्बू इस्तेमाल कर दिया तो आप लोग जो है उसको मतलब लाइटली लेते हैं कि बैम्बू को कैसे इस्तेमाल कर दिया, ये तो भाई गलत है। तो ये गलत नहीं होता है, बैम्बू भी एक बिल्डिंग मटेरियल होता है। आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे, और तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग इस तरह का कहीं कोई मीम नहीं बनाएंगे। तो आप लोगों को नॉलेज भी गेन हुआ होगा कि भाई हम लोग अल्टरनेटिव मटेरियल बैम्बू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भाई आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला है। तो लाइक तो बनता है, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।